तो आजकल दुनिया भर में जो इकोनॉमिक हलचल हो रही है उसका हमारे देश पर यानी भारत पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हेडलाइन, ये आज की सबसे बड़ी चिंता को साफ साफ दिखाती है। मतलब ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में एक छोटा सा अचानक सा बदलाव और भारत के इकोनॉमिक प्लान्स पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो इस पूरी सिचुएशन को आखिर समझा कैसे जाए, इसके लिए ना सबसे पहले हमें ग्लोबल स्टेज पर देखना होगा, वहां आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वहीं से ये सारी अनिश्चितता आ रही है। जैसे हाल ही में ये बात चली कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय देशों पर 25% का टैरिफ लग सकता है। अब सोचिए, ऐसी खबरें जब आती हैं तो उसका सीधा सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। इन्वेस्टर्स में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। और फिर अचानक से सब कुछ पलट गया। एक टेम्पररी डील हुई और अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर जो इतने भारी भरकम टैरिफ लगा रखे थे वो एकदम से कम कर दिए। इससे ट्रेड का तो पूरा खेल ही बदल गया। अब ये जो समझौता हुआ ये भारत के लिए एक सीधा झटका था। क्यों? क्योंकि भारत की एक स्ट्रैटेजी थी जिसे कहते हैं चाइना +1। मतलब बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती थीं और नए ठिकाने ढूंढ रही थीं, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा दावेदार था। तो जैसे ही ये बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव हुआ, एशियन मार्केट्स ने इस पर रिएक्ट कैसे किया, इसका असर कितनी जल्दी हुआ, चलिए देखते हैं। रिएक्शन बहुत ही तेज था, बिल्कुल तुरंत। जैसे ही ये खबर आई कि ट्रेड में फिर से अनिश्चितता है, भारत का निफ्टी 50 हो या एशिया के दूसरे बड़े स्टॉक मार्केट्स, सबके सब नीचे आ गए। और जब भी मार्केट में ऐसी घबराहट होती है तो एक चीज हमेशा होती है, इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। मतलब इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर सेफ जगह लगाते हैं। और सबसे सेफ क्या माना जाता है? सोना, गोल्ड। और बस यही हुआ, सोने के दाम आसमान छूने लगे, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। तो इस पूरे सिनेरियो ने भारत को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां उस पर दो तरफ से दबाव पड़ रहा है। एक टू फ्रंट चैलेंज आप कह सकते हैं। एक तरफ तो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी है, मेक इन इंडिया जैसी चीजें, उस पर खतरा मंडरा रहा है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो ट्रेड स्लो हो गया है और जो नए नए नियम आ रहे हैं, उनसे भी निपटना पड़ रहा है। ये नए नियम कैसे हैं? इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन का CBAM। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में ये एक कार्बन टैक्स है। अगर आप स्टील जैसी चीज उन्हें बेच रहे हैं तो उस पर ये टैक्स लगेगा। और इसकी वजह से यूरोप में भारत के स्टील एक्सपोर्ट में ऑलरेडी काफी कमी आ चुकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, इतनी उथल पुथल, क्या इसके बीच मार्केट में आने वाले किसी बड़े क्रैश को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्या इसकी कोई साइंस है? मतलब क्या हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय इन अचानक आने वाले शॉक्स को पहले से भांप सकते हैं, उनके लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स पिछले डेटा को खंगालते हैं। देखिए, लेफ्ट वाला चार्ट निफ्टी 50 की लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाता है, सब ठीक लगता है। लेकिन राइट वाला चार्ट वो इन छोटे छोटे डेली शॉक्स पर जूम इन करता है। ये जो लाल लाइन के नीचे अचानक गिरावटें हैं ना, यही असली खतरा है। यही आगे चलकर बड़ी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पैदा करती हैं। और इन खतरों को समझने के लिए एक खास स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल होता है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह से आर्थिक तूफानों का विज्ञान है। ये उन रेयर लेकिन बहुत तबाही मचाने वाली घटनाओं को मॉडल करता है, जैसे एक ही दिन में 2% से ज्यादा की गिरावट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मार्केट की प्रॉब्लम दूसरे मार्केट तक आग की तरह फैलती है। ये चार्ट इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ दिखाता है। राइट साइड पर है यूएस मार्केट की वॉलेटिलिटी और लेफ्ट साइड पर है इंडियन मार्केट में आई बड़ी गिरावटें। पैटर्न देखिए कितना सिमिलर है। इसी को स्पिलओवर इफेक्ट कहते हैं। और ये सारी रिसर्च, ये सारा डेटा आखिरकार इस तरह के एक प्रिडिक्टिव मॉडल को जन्म देता है। ये मॉडल बिल्कुल सीधा और साफ रिश्ता दिखाता है। जैसे जैसे यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ता है, वैसे वैसे इंडियन मार्केट में एक बड़े क्रैश की संभावना भी तेजी से ऊपर जाती है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आगे क्या? इस पूरी अनिश्चितता के तूफान से निकलने का रास्ता क्या है भारत के लिए? देखिए, मोटा मोटी 3 बातें साफ है। पहली, भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इवेंट से अलग नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरी, एक्सपोर्ट के फ्रंट पर कुछ रियल चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना होगा।
और तीसरी अच्छी बात यह है कि एडवांस्ड मॉडलिंग और डेटा साइंस जैसे टूल्स अब हमारे पास है जो इन रिस्क्स को पहले से समझने में मदद कर सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी दुनिया में जहां हर दिन नए झटके लग रहे हैं, एक सच में रेजिलिएंट, एक मजबूत इकोनॉमी आखिर होती कैसी है? क्या वो सिर्फ झटकों को सहना जानती है या उन्हीं झटकों से सीखकर, अडैप्ट करके और भी मजबूत बनकर उभरती है?